अब देखिए आप इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों नॉट पॉसिबल हो जाएगा? नेगेटिव आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना नेगेटिव आएगा। अब आपसे जहन में आएगा नेगेटिव आ रहा तो सर एयोटा क्यों नहीं लगा रहे? बेटा हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? ए की और बी की। याद रखना स्क्वायर रूट के केस में, स्क्वायर रूट के केस में ए एंड बी, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ये जो नीचे ए और बी लिखे हुए हैं ना, ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल है तो फिर इनके अंदर इमेजिनरी नहीं आ सकते, एयोटा नहीं आ सकता, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। हाँ इधर आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो एक आंसर कितना आ रहा है? 1.67। आपका ना ये एग्जैक्ट आएगा। मैंने क्योंकि वो जो खुद से वैल्यूज ली हैं इस वजह से नहीं, आपका ये 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा, जो भी आएगा बहरहाल ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये एक आंसर आपने उठाना है और उठाकर आपने कहाँ पुट कर देना है? बी निकालने के लिए यहाँ पे 1.67 लगाओ यहाँ पे। 0.90 कर लो, ये आंसर आ गया। और फिर इसके बाद आपने वो फॉर्म भी लिखनी है, यानी ये जो फॉर्म थी ना ये बस वैल्यूज पुट करनी है। हाँ इक्वल करके वैल्यूज पुट करनी है। आपने ये देखो लेफ्ट साइड में वही आएगा। ए की जगह कितना आ रहा है? 1.67 प्लस बी की जगह 0.90। अच्छा इन केस वो भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें ये डेसिमल में आ रहा है तो आने देना, वैल्यूज ही निकालनी ना है, तो रियल नंबर ही, कंडीशन तो नहीं खराब हो रही, तो कोई मसला नहीं। क्लियर है सर? अगर डेसिमल में आ गया तो ट्रस्ट इशू। क्वेश्चन अब ये है, हमने इसको इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है और आंसर इस फॉर्म में देना। तो बेटा स्क्वायर रूट निकालना तो क्या करें? 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अयोटा, इसका स्क्वायर रूट लें और इसको इक्वल कर दें ए प्लस बी अयोटा के। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 अयोटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों रियल हो गए, ये सेपरेट कर लिया हमने, और 2ab अयोटा आ गया यहाँ पे। हर केस में क्वाड्रेटिक ही बनेगा। जी बेटा ऐसे ही होता है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 और 2ab इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो बी चाहिए, 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a को राइट साइड में लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये बी का आंसर आ रहा है -2 स्क्वायर रूट 6 ओवर a। पुट कर लें जी इधर, बी की जगह क्या आएगा? -2 स्क्वायर रूट 6 ओवर a, यही आएगा ना? स्क्वायर करें जी, ए स्क्वायर है माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 10। तो बेटा ए स्क्वायर -24 ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10 और नीचे आ रहा है 1। किससे मल्टीप्लाई कर लें? ए स्क्वायर से। तो कितना हो जाएगा? A4 -24 और नीचे वाला ए स्क्वायर राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो, तो A4 -10 A स्क्वायर -24 इक्वल टू 0। तो A4 हो जाएगा वाई स्क्वायर के और ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई -24। तो y का एक आंसर 6 आ रहा है और y का एक आंसर 4 आ रहा है, यही है -2। हाँ ठीक है सही है, वो माइनस में है ना, -2 और 12। तो y के दो आंसर आ गए। अब y किसके इक्वल है बेटा? ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 12 और ए स्क्वायर इक्वल्स टू -2।
ये तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये नॉट पॉसिबल। वही मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये ए और बी रियल हैं, इनमें एयोटा नहीं लगा सकते आप। ये जो आंसर निकालने हैं ये इक्वल्स टू 2 माइनस, जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 2 माइनस 1 आयोटा, तो वो नहीं हो सकता ना भाई, ए है ही रियल नंबर, उसमें एयोटा लगाना ही नहीं है, वो जहां मर्जी एयोटा एयोटा नहीं लगा सकते। तो उसने एग्जैक्टली कितना बोला था? ये 12 आ गया प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस 12 आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पहले प्लस 12 पुट करो, तो ये 6 2 जा 12 होता है, तो -2 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, और फिर -12 पुट करो, माइनस से माइनस गया, ये भी कट गया, 2 ओवर अंडर रूट। तो दो आंसर्स आएंगे। लास्ट क्वेश्चन में ना, लास्ट पार्ट में मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा था, प्लस माइनस लिख लेना। तो ये क्या बनेगा? सर एक बेसिक मैथ है, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी सर मुझे बताएं, ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक मिनट है, तो ये हमारा था इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है, पहली ए की वैल्यू कितनी है, प्लस अंडर रूट 12 पुट करूंगा, और बी की जगह क्या आएगा, -2 ओवर 2 आयोटा। और इसी का एक और आंसर आएगा, दो आंसर्स हैं इसके। ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये नहीं। हाँ अब बताओ। मेरा जरा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर था, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर रूट से कट हो जाए फिर? नहीं बेटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट थोड़ी कटता है। क्लियर है यहाँ तक कोई मसला? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आर्गन डायग्राम। ये जो हम लिखते हैं ना a प्लस बी आयोटा, बेटा इसको हम लोग कहते हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है बेटा? रेक्टेंगुलर। ठीक है, सो जब भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आप उसकी आर्गन डायग्राम बना सकते हैं। अब आर्गन डायग्राम में होता क्या है, ये उसी तरह की डायग्राम है जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनते हैं, बस फर्क ये है कि नॉर्मल एक्स एक्सिस में हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, और नॉर्मल केस में ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस इसे कहते हैं, इस केस में इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एक नंबर है 4, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा, ठीक है, तो आप अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 4, 2। इस पॉइंट में जो पहला डिजिट है बेटा ये हमारा रियल है, और ये जो सेकंड है ये क्या है, इमेजिनरी। जो पहला डिजिट है वो रियल है और सेकंड वाला क्या है, इमेजिनरी। अब देखें, रियल है 4 1 2 बेसिकली 3 पहला 4 एक्स एक्सिस जी, 1 और 2। सर इसको कहते क्यों है रियल इमेजिनरी? एक्स वाई एक्सिस क्यों नहीं रहता? बेटा क्योंकि एयोटा की वैल्यू पता है, वो तो मैथ एरर आता है ना, तो वो इमेजिनरी वैल्यू है ना, तो
तो इसलिए फिर इमेजिनरी एक्सिस होगा, y तो नहीं होगा। तो ये बेटा आपका पॉइंट आ गया 4,2, ये पॉइंट आ गया 4,2। ठीक है, ये कहां से ड्रॉ हुआ है? ओरिजिन से, 0, 0। ठीक है, सो बस आपने पॉइंट्स जैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसके भी वैसे ही पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रियल एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो इमेजिनरी एक्सिस। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। इसे क्या कहते हैं बेटा? मॉडुलस कहते हैं। ये मॉडुलस है। और कैलकुलेट करने का तरीका ये देखें, ये z है हमारे पास, ये z आ गया। अब z का मॉडुलस निकालना है तो लिखेंगे z मॉडुलस इक्वल्स टू, इन दोनों का स्क्वायर कर लो। अयोटा नहीं लिखना इसमें, याद रखना, मॉडुलस के अंदर अयोटा नहीं आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो और स्क्वायर रूट लो। तो 16 + 4 √20। जैसे आप मैग्नीट्यूड लेते थे ना वेक्टर का, सेम वही चीज है। ठीक है, ये बात समझ आई है? और बेटा ये जो एंगल होता है ना, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है विद द रियल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। वो जो लाइन है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास? मॉडुलस। और ये जो एंगल है ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। बात समझ आ रही है?